अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जुम्मा मुबारक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जुम्मा वाले दिन और रात कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। आज के व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। नाजरीन, मैं आपको बताता हूँ कि सन 2002 में मैंने प्राइमरी का जो एग्ज़ाम है वो पास किया था। तब मैं पढ़ता था शेर शाह पब्लिक स्कूल में, जो मेरे घर के बैक साइड पे था। मैं 5वीं क्लास में था। उस वक्त जब हमारी रोल नंबर स्लिप्स आई थी, हमारा बोर्ड का इम्तिहान होता था, तो मेरा जो सेंटर बना था वो था गवर्नमेंट टेक्निकल हाई स्कूल, जो कि फ्रीद गेट के पास है। और मेरे बचपन के स्कूल शेर शाह से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर के फासले पर है। तो हम चूंकि बच्चे थे, वहाँ नहीं जा सकते थे खुद से। तो उस वक्त मैं और मेरा एक ही और क्लास फेलो था, उसका नाम था बिन्यामीन, और बाकी हमारी कुछ क्लास फेलोज थी। खैर, उनके लिए तो स्कूल वालों ने रक्शे का इंतज़ाम किया था। फिर मुझे और बिन्यामीन को भेजने के लिए उन्होंने उस वक्त के स्कूल के पीएन की खिदमत हासिल की थी, जिनका नाम था मुमताज़। तो व्यूअर्स, आज मैं मुमताज़ साहब को आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। तकरीबन 22 साल बीत चुके हैं मुझे प्राइमरी किए हुए। शेर शाह स्कूल भी ख़त्म हो चुका है, आर्किटेक्ट भी तब्दील हो चुका है, वो बिल्डिंग भी सेल हो चुकी है, काफ़ी हिस्सों में बिक गई है। मुमताज़ साहब भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उनसे जो एक मोहब्बतें हमारी वाबस्ता थीं, उनसे जो एक याराना था, वो आज भी कायम है। वो काफ़ी बुज़ुर्ग इंसान हैं। कभी कभी इधर मेरे पास या बग्गू भाई के पास, जिनकी दुकान है, उनके पास तशरीफ़ ले आते हैं, तो मैं उनके साथ बैठता हूँ, गपशप लगाता हूँ। तो आइए चलिए मिलते हैं उनसे, गपशप लगाते हैं, उनकी ज़िंदगी के हालात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देखें कि लाला मुमताज़ इस वक्त मेरे घर की थल्ली पर बैठे हुए हैं। मैंने एक और व्लॉग में भी आपको बताया था कि ये थल्ली जो है ना, ये एंटरटेनमेंट का काम देती है, इन मोहल्ले वालों के लिए भी, और जो बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पे आते हैं, उनके लिए भी। वो इसी थल्ली पे आके बैठते हैं, रेस्ट करते हैं। तो आइए मिलते हैं मुमताज़ साहब से। व्यूअर्स, थोड़ा सा वेट कर लें, हम चाय पी लें, क्योंकि ठंड अचानक से ज़्यादा हो गई है। तो मैंने सोचा पहले लाला को चाय से सर्व कर लूँ, ताकि वो गर्म हो जाए थोड़ा सा और इंटरव्यू सही दे सकें। थोड़ा सा वेट करें, इंटरव्यू अभी स्टार्ट करते हैं। तो आइए व्यूअर्स, अब हम लाला से पूछते हैं कि उन्होंने प्रीवियस ज़िंदगी कैसे गुजारी है, और ख़ासकर शेर शाह स्कूल छोड़ने के बाद से अब तक इनके ज़िंदगी के हालात कैसे रहे हैं, ये कहाँ पे रहते हैं, इनके बच्चों के बारे में इनसे पूछते हैं, वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम लाला, क्या हाल है? मैं सीधे हाथ से आपको हाथ मिला लूँ। तबीयत सेहत कैसी है आपकी? ठीक है, तबीयत सेहत सब, घर बार सब ठीक है? बल्कि घर बार के बारे में तो मैं भी नहीं जानता, आपसे पूछते हैं। अच्छा लाला, ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है? मुमताज अहमद गौरी। मुमताज़ अहमद। आप कहाँ पे रहते हैं? जंग लश्करी कोट। लश्करी कोट। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 7 से 6 हैं। अच्छा, बेटे हैं बेटियां? बेटे थे 4, हम्म, बेटियां थी 3। अच्छा। अब 6 हैं, तो एक की डेथ हो गई है। एक बच्चा डेथ हो गया, एक बच्ची डेथ, बड़ी बच्ची डेथ है। अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा लाला, आपको याद होगा कि सन 2002 में आप मुझे साइकिल पे लेके जाया करते थे शेरशाह स्कूल से टेक्निकल हाई स्कूल, और मेरे साथ बिल्कुल। मेरा दोस्त बिन्यामीन होता था। मैं साइकिल पे आगे बैठता था और बिन्यामीन पीछे बैठता था, वो यमीन था अपने इधर का। बाजार वाली साइड पे जी। था। हाँ जी, और उसके भाई जो है ना, वो काम करते थे उस वक्त मेरे ख्याल में दाता स्वीट्स पे। 10 रुपये वही मिठाई वही मिठाई का वही, काम करते। बिल्कुल बिल्कुल वही वाली। मस्जिद के सामने दुकान होती थी। हम्म। अच्छा लाला, ये बताएं कि आपकी रिहाइश किधर है इस वक्त? मतलब आप कहाँ पे रहते हैं? अपने घर में रहते हैं, किधर रहते हैं? इसके मौके पर मैं गांधीवाड़ी पर हूँ। दुकान एक ली हुई है, यार दोस्त ने दी हुई है। अच्छा और दुकान में रहता हूँ। अच्छा सारा दिन वो दुकान पे काम करते हैं। अच्छा शाम को अपने बेटी के घर आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, लश्करी को। सही। अच्छा, ये वो बताएं कि आपके जो बेटे हैं वो कहाँ रहते हैं? बेटे एक रहता है इधर जावेद कॉलोनी में, ठीक है। बड़े वाला। ठीक है।
छोटा रहता है शादरे में, ठीक है, उससे छोटा जो पहलवान है वो लश्कर की वोट पे रहता है, पहलवानी करता है, सही। फौज में नौकरी उसकी। बेटों के साथ फिर कैसे ताल्लुकात हैं आपके? और बेटी बेटी किसी से ताल्लुकात नहीं है, वो शादी होने के बाद वो माँ बाप को भूल गए हैं। अच्छा। माँ बाप जहाँ मर्जी फिरता है, अच्छा। खर्चा दिल कर रहा तो दे देते हैं, नहीं किए तो अच्छा, आप मांग। फिर कैसे गुजारा करते हैं? आप मुझे होटल पे कहीं काम करते हैं? नहीं, मैं लोहार की दुकान पे काम करता हूँ। अच्छा। बस वो थोड़ा बहुत काम दे देते हैं, वहाँ रोज़ी बन जाती है 200-300 रुपए की। ठीक है। रोटी खाने, पानी पीना, चाय पीनी, हम्म। शाम को बेटे के घर आके सो जाना, हम्म। सुबह उठकर चला जाना, ये कारोबार है। ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूँ कि सन 2002 में जब मैंने प्राइमरी पास कर ली थी तो मैंने शेरशाह स्कूल छोड़ दिया था, और उसके बाद शेरशाह स्कूल भी डाउनफॉल का शिकार हो गया था। तो लाला, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आप कितने अरसे तक शेरशाह स्कूल में रहे थे हमारे बाद, और कब आपने छोड़ा था? सन 7 में छोड़ा था। अच्छा, सन 7 में आपने छोड़ सन दिया में था। वो सन 7 में छोड़ दिया था। ठीक है। तो स्कूल के क्या हालात थे उस वक्त? स्कूल के हालात अच्छे थे, हम्म। लेकिन वो एक और मैडम आ गई थी। आ गई थी, हम थी, ठीक है। उन्होंने आके स्कूल की तबाही कर दी। ना अच्छा। बिजली का बिल भरते थे, ना गैस का बिल भरती थी, ना बच्चों की फीस भरती थी, अच्छा। ना घर छोटी घर खर्चा देती थी साथ को। अच्छा। उन्होंने बड़ी लड़की उनकी थी साहब शेरशाह की, हम्म। शादीशुदा थी, हम्म। वो चली गई हैं। हम्म। ये अपने तो पीछे इन्होंने स्कूल मतलब स्कूल हैंड उन्होंने ओवर कर दिया था इनके? पूरे हैंड कर दिया। ठीक ठीक। और मैं वो चूँ सही तरह चला, से, वो सही तरह से नहीं चला सके वो थे नहीं स्कूल चला को? सकते, उनके ठीक ठीक। उनका किराया भी आपने भरना है, बिल दिया 2 महीने का बिल मैंने भरा था ठीक है। अपने हाथ से। अच्छा। 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उन्होंने मेरे को बिल नहीं दिया, अच्छा। गबन कर गए। उसके बाद मैं छोड़ गया, अच्छा। फिर मुझे पता नहीं क्या होता गया कि अच्छा। ठीक है। अच्छा लाला, ये बताएं कि आजकल के हालात में आपका गुजर बसर कैसा हो रहा है? अल्लाह का शुक्र है, अच्छा। शादी करते हैं, शादी खा लेते हैं। अच्छा, ये आपने अक्सर एक ठेला उठाया होता है साथ, वो भी बाहर पड़ा हुआ है, वो बल्कि व्यूअर्स आपको वो दिखाता हूँ, ये देखें। वो ठहरे ये एक ठेला अक्सर जो है ना लाला मुमताज़ ने अपने साथ उठाया होता है। तो आइए पूछते हैं कि ये ठेला क्या है। ये कोई उम्र व यार की जिस तरह एक जंबील होती थी, वैसी कोई जादुई जंबील है या कुछ और है? जंजीर नहीं है, अच्छा। वो तो शायद 4 पे बनाने वाला, अच्छा। वो लकड़ी बना के 4 पे बनाते हैं, वो है। हम्म। और एक वो हथौड़ी है, ठीक है। सुना। ठीक है। और कपड़े हैं पहनने वाले, हम्म। ऊपर ओढ़ने वाले। ठीक है। और ये पानी की बोतल, अच्छा, मतलब ये सब कुछ होता है इसमें? ये सब। अच्छा। कोई प्यास लगी तो पानी पी लिया, अच्छा। और मसला आपकी जात क्या होती है? दांत हमारी गौरी है। हाँ जी। गौरी। गौरी हैं। अच्छा, सही। और अपनी जिंदगी का लाला कोई खुशी का लम्हा बताएं जब आपको बहुत खुशी मिली हो। चलो। व्यूअर्स, लाला जो हैं वो मुझे काफ़ी उदास लगते हैं, और काफ़ी टूटे हुए दिल के लगते हैं। उनकी तबीयत भी इतनी सही नहीं लग रही मुझे। बहरहाल, ये जो कुछ भी उन्होंने बताया, मैंने उनकी काफ़ी मिन्नतें की थी। मैंने कहा कि आपके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, उस वक्त मैं बच्चा था।
कभी आपके बारे में इतना नहीं पूछा था, लेकिन आज मौका मिला है तो मैं आपके बारे में जान ही लूँ। तो बहरहाल जितना उनसे हुआ है उन्होंने हमें अपने बारे में बताया है, अपनी ज़िंदगी की टफ़नेस के बारे में बताया है। आजकल भी ये शख़्स इस उम्र में, इस कमज़ोरी के साथ किसी लोहार की दुकान पे काम करता है, वहाँ से थोड़ा बहुत कमाता है, वहीं पे रहता है और अपनी ज़िंदगी बसर करता है। तो इस तरह के लोगों का साथ अगर माशरे के मेरे जैसे, आप जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं देंगे, उन्हें सर्व नहीं करेंगे, तो ऊपर से फरिश्ते नहीं उतरेंगे जो उन्हें सर्व करें। ये उनकी सादगी, उनकी टफ़नेस बेसिकली हमारी आज़माइश होती है और मालिक देखता है कि इस आज़माइश में कौन पूरा उतरता है। और इसी आज़माइश में पूरा उतरने वालों का रिवार्ड भी उसने जन्नत की सूरत में रखा। तो आइए वादा करते हैं, एक-दूसरे से अहद करते हैं कि जितना हो सका उतना माशरे के डिप्रेस लोगों का हम साथ देंगे, उन्हें सर्व करेंगे। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, दुआ में याद रखें।